अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस वक्त नसीम मेडिकल सेंटर अल वक्रा ब्रांच में और मेरे साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा मासूम अब्बास साहब जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और आज की इस मुलाकात में हम समझेंगे कि न्यूरोलॉजी क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जब वो हमें नज़र आएँ तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि नसीम मेडिकल सेंटर या नसीम सर्जिकल सेंटर या नसीम डेंटल सेंटर, कहीं पर भी आप जाइए, OTF जो मेरा कोड है वो आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट मिल सकें। बस रिसेप्शन पे जब आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो कह दीजिए OTF। डॉक्टर मिर्ज़ा मासूम अब्बास साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और न्यूरोलॉजी क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। न्यूरोलॉजी एक मेडिसिन का स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी है जो नर्वस सिस्टम से डील करता है। खासकर नर्वस सिस्टम को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है नर्व्स। इसमें कई सारी तकलीफ़ें आती हैं। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 10 में से 4 लोगों को कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजी के मसले रहते हैं। 10 में से 4 को? जी, और ये काफ़ी कॉमन होते हैं और कई बार ये तकलीफ़ें बहुत लंबे अरसे तक चलती है और दवाइयाँ काफ़ी लंबे अरसे तक लेनी पड़ती हैं। अच्छा, न्यूरोलॉजी में मतलब कुछ ज़रा बड़ी बड़ी चीज़ें बताएं जो समझ में आ जाएं कि हाँ भाई ये वाली जो चीज़ें हैं तो भाई अब डॉक्टर के पास जाना है। जी, जैसे मैं न्यूरोलॉजी में बता रहा था कि एक तो ब्रेन रिलेटेड मसले होते हैं। सबसे कॉमन इसमें होते हैं जैसे हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम कॉमनली OPD में देखा करते हैं, और फिट्स होते हैं, स्ट्रोक होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। हालांकि डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसंस, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, या डिमेंशिया, ये अक्सर ओल्ड पीपल में पाया जाता है। और जब हम नर्व्स की बात करें तो न्यूरोपैथीज काफ़ी कॉमन होते हैं, खासकर डायबिटीज़ या विटामिन डिफिशेंसीज में। और एक और चीज़ बहुत कॉमन होती है जैसे कि बैक पेन और नेक पेन, जिसमें नर्व पिंच हो सकती है, जिसको हम सयाटिका या रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। ओके। ये भी हम काफ़ी कॉमनली OPD में इसको हम एनकाउंटर। मतलब गर्दन में कहीं भी दर्द हो, पीठ में कहीं भी, जैसे मुझे जो है वो डिस्क की प्रॉब्लम है खुद, तो ये मतलब सारा कुछ जो है वो नर्व सिस्टम जब अपनी जगह से हिलता है तो ये प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। जी, ये अक्सर ये वर्किंग पॉपुलेशन में पाया जाता है। नेक पेन और बैक पेन इनफैक्ट सबसे न्यूरोलॉजी के सबसे कॉमन सिम्टम्स में रहते हैं। इसमें जैसे मैं बता रहा था, ये स्पाइन बोलते हैं, ये रीढ़ की हड्डी, कई बार इसमें डिजनरेशन हो जाए और ये जो नर्व्स यहाँ से निकलते हैं उनका दबाव होने से पेन हो सकता है, या फिर कई बार वीकनेस लिम्स में हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसको टाइमली डायग्नोस करने से और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से कई बार इसका इलाज संभव है और इससे काफ़ी पेशेंट्स को आराम मिल सकता है। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कब ज़रूरी है कि पेशेंट उस दर्द को हल्के में ना ले और डॉक्टर के पास आ ही जाए? फॉर्चुनेटली कई बार जो है पेन जो है कई सारे मरहलों में ये बिनाइन होता है। बिनाइन मतलब डेंजरस नहीं होता। जैसे कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हेडेक माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक होता है। जैसे मैं अभी बैक पेन और नेक पेन की जिक्र कर रहा था जी। कई बार ये डिजनरेशन के कारण होता है। ठीक है। बट हर बार हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम अक्सर देखते कई बार ये कुछ अंडरलाइंग सीरियस कॉज को भी दिखा सकता है। जैसे सुन्न हो जाती है, कई दफ़ा नम हो जाती हैं हाथ या उंगलियां, पाँव। अगर जैसे में हम ऊपर से बात करें, अगर हेडेक के साथ साथ हमें कुछ और भी तकलीफ हो रही है कि जैसे दो नज़र आ रहा है या उल्टी हो रही है या ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, या जब ऐसे बता रहे थे एक तरफा सुन्न हो रहा है, एक तरफा वीकनेस हो रहा है, या फिर यूरिन कंट्रोल छूट रहा है, या रातों को बुखार आ रही है, ये सारे हम इनको रेड फ्लैग्स या डेंजर साइंस बोलते हैं। ठीक है। जिससे हमें फ़ौरन आप ये डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। सही। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी अलामतें बताई हैं और स्क्रीन पर आपको नसीम मेडिकल सेंटर का नंबर भी नज़र आ रहा है जिस पे आप कॉल करके किसी भी वक्त डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा मासूम अब्बास साहब ये अलवक्रा में इस ब्रांच में भी बैठते हैं और सी रिंग रोड की ब्रांच में भी 3 दिन बैठते हैं। तो आप जहाँ जो आपके घर के पास है, आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हम उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के जो दर्द होते हैं ये 100% क्योरेबल हैं?
100% ठीक हो सकते हैं? जी, इसको मैं ट्रीटेबल बोलूँगा। मैं सारे पेशेंट्स को ये हमेशा स्ट्रेस करता हूँ। जी। कोई भी न्यूरोलॉजी बीमारी में लाइफ़स्टाइल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। लाइफ़स्टाइल की जब बात करें, हम जैसे हम मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, जो जी। कि स्पाइन पे हमेशा प्रेशर डालता है। सही। ज़्यादा देर बैठना या स्लीप डिस्टरबेंस, हम काफ़ी पेशेंट्स को देखते हैं जिनके नाइट शिफ्ट्स होते हैं, जिसके कारण स्लीप अल्टर हो जाता या है। कोई ड्राइविंग ही करता ड्राइविंग है। कर रहे हैं या कुछ वेट लिफ्ट कर रहे हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये काफ़ी ज़रूरी होता है। टाइम पे एटलीस्ट 6 से 8 घंटे रात में सोना, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना, और ज़्यादा देर एक ही जगह बैठना या खड़ना, इन चीज़ों को अवॉइड करना, ये काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बैक एंड नेक मसल्स। एक्सरसाइज इसमें काफ़ी अहम रोल रहता है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा, जब आपको पेन ज़्यादा शदीद हो उस दौरान एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। उस दौरान मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। सही। ये लॉन्ग टर्म इसका इलाज लाइफस्टाइल चेंज, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बेसिकली हेल्थी ब्रेन हेल्थी नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट अभी जो चल रहा है, लाइफस्टाइल के ज़रिए हम काफ़ी सारे बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि OTF मेरा कोड, आप नसीम मेडिकल, नसीम सर्जिकल, नसीम डेंटल किसी भी सेंटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आपको इंशाल्लाह डिस्काउंटेड रेट्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैं इस वक्त हूँ नसीम मेडिकल सेंटर अलवक्रा में। मेरे साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा मासूम अब्बास साहब, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं नसीम में जो न्यूरोलॉजी के हवाले से? यहाँ पे हमारा एक वेल डेडिकेटेड न्यूरोलॉजी टीम है, जिसमें ना कि सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट है बल्कि न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है, जो कि नर्व कंडक्शन, EEG जैसे स्पेशल जांचें करने में माहिर हैं। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी अच्छे हैं। जो ये बेसिकली टीम वर्क होता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिशियन, नर्स। और एक और एडवांटेज यहाँ पे है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है। एक पेशेंट को अक्सर हम अपने कार्डियोलॉजी कोलीग या गैस्ट्रो कोलीग, फिजिशियंस के हेल्प लेके हम कंप्लीट ओवरऑल ट्रीटमेंट पे हम उसको ध्यान दे सकते हैं। माशाल्लाह, यानी हर पहलू से उसको देखते हैं और उसके मुताबिक फिर मिलके फैसला लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, खुदा ना करे अगर किसी को कुछ इस तरह की कोई तकलीफ़ है कि रगों में दर्द महसूस हो रहा है, या आपके आसाब में, मसल्स में आपको दर्द महसूस हो रहा है, चलने उठने बैठने में तकलीफ़ हो रही है, या गर्दन में कोई मसला है, या सर में मुसलसल तकलीफ़ है, या उल्टी आ रही है सर दर्द के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या ब्लर दिख रहा है, इस टाइप की कोई भी चीज़ है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। और बुकिंग और अपॉइंटमेंट के लिए आप नंबर देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। उसके अलावा वॉक इन भी आप आ सकते हैं और डॉक्टर साहब से आके कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपके हाथों में शिफा दे। जितने भी लोग आपके पास आए हैं वो सब शिफा याब होके जाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम।